आप सबको जय योगेश्वर। इस दुनिया में सभी जगह, सभी घर पे सुख और दुख हर एक को है। कितना भी दुखों को निकालने की कोशिश करेंगे तो भी दुख जाने वाले नहीं है। दादाजी कहते हैं, दुखों की तरफ देखने का नजरिया बदलो, उनकी तीव्रता कम हो जाएगी। सभी ने कहा इस दुनिया से दुख निकाल डालेंगे, पर दुख जाने वाला नहीं है, वो तो रहने ही वाला है। सुख है तो दुख है। एक बार ऐसा ही एक एक्सीडेंट हुआ था। एक बस जो है खाई में गिर गई थी। तो दो भाइयों के एक एक आंख, वो जो है एक्सीडेंट में अ, फूट गई थी। तो बहुत सारे लोग जख्मी हुए थे, अस्पताल में भर्ती थे। तो पूजनीय दादाजी भी उन्हें मिलने गए थे। पहले भाई के पास गए जिसकी आंख फूटी थी। तो दादाजी को देखा उसने और वो रोने लगा कि दादाजी, मेरे कौन से जन्म के ये ऐसे कर्म है जो मेरी एक आंख फूट गई। तो उसे दुख हुआ बहुत। तो वहां पर दादाजी ने उसको थोड़ा संभाला, बातें की। अब जो हुआ सो हुआ, भगवान ने जान तो बचाई। फिर दादाजी अगले रूम में जहां पर दूसरा भाई था उसके पास गए। उसकी भी एक आंख फूट गई थी। तो दादाजी को देखकर वो बहुत खुश हो गया और उसने कहा, दादाजी, मेरे पिछले जन्म के कर्म बहुत अच्छे होंगे, इसलिए भगवान ने मेरी एक आंख बचाई। अगर दोनों फूट गई होती तो मैं देख नहीं पाता। एक आंख से मेरा सब काम होने वाला है। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये क्या हो गया? परिस्थिति सेम थी, दोनों की भी एक एक आंख फूट गई थी, पर एक को बहुत दुख हुआ, एक जो है वो भगवान का शुक्रिया अदा करता है। तो दादाजी यही कहते हैं कि परिस्थिति तो सबको आने वाली है, उसकी तरफ देखने का नजरिया बदलो। सभी जो जीव होते हैं दुनिया में सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, दुख के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करता। दुख जो है उसके दो स्थान है। एक है कि मेरे शरीर के ऊपर प्यार है, बहुत प्यार है। और दूसरा, इस शरीर के संबंधित जितने भी रिश्तेदार, मित्र, स्त्री, पुत्र, जो भी कुछ है, उनके ऊपर मेरा बहुत प्यार है। ये दुखों का भी स्थान है। और ये समझकर भी इंसान जो होता है मोह के कारण इसी शरीर, इसको ही सब कुछ मानने लगता है। इसलिए रोग और दुख भी भोगने पड़ते हैं। सभी का नाश होने वाला है, फिर भी अत्यंतिक प्रेम के कारण वो दुख का अनुभव करता है। अगर दूसरा कोई मर जाता है तो उसे दुख नहीं होता है, पर खुद का कुछ, मतलब इस शरीर से संबंधित जो संबंध बांधे हैं उसमें से कोई चला जाता है तो उसे, अपना कोई गया तो दुख होगा, पराया कोई गोया गया तो उसे दुख नहीं होता है। दुख क्यों होता है? जिसको अपना अपना, मेरा 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 कहते हैं ना, तो ये मेरा मेरा ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। ये मेरा है, ये मेरा है, और उसे कुछ हानि पहुंचती है तो दुख हो जाता है। जिन्हें दादाजी एक दृष्टांत बताते हैं। पिछले जमाने में जब ये जो गाड़ियां थी तो ऐसी नहीं थी।
जो आज हम यहाँ पर बैठे, सवेरे गाड़ी में बैठे तो शाम तक हम 500 किलोमीटर चले जाते हैं, तब ऐसा नहीं था। तब रास्ते भी नहीं थे, पैदल चलना पड़ता था या बैलगाड़ी से जाना पड़ता था। तो बंबई से जो कच्छ है गांव, तो कच्छ में जाने के लिए 3 दिवस लगते थे। आज तो हम एक दिन में जाकर भी आ सकते हैं, पर पिछले जमाने की बात है, बहुत पुरानी बात है। वहां पहुंचने के बाद अगर जाना है तो क्या रहता था, एक तो ऊंट की गाड़ी रहती थी या फिर बैल की गाड़ी। पुराने जमाने में वो जो एक कपास का व्यापारी था, वो बंबई से कच्छ के लिए वहां पर एक गांव में गया था। अब वहां जाने के बाद 2-3 दिन हो गए, और 2-3 दिन के बाद एक आदमी बंबई से उसी गांव में एक व्यक्ति के पास आ गया, जो अपना रिश्तेदार था, उसका रिश्तेदार था। फिर वहां आया, फिर खाना खाया, बातें की, और बात करते करते उस बंबई वाले आदमी ने उस रिश्तेदार को कहा कि आपको क्या बताऊं कि बंबई में एक जगह पर बहुत बड़ी आग लग गई थी। 2 दिन पहले ही एक कपास का जो गोडाउन है, बहुत बड़ा गोडाउन, वो जलकर खाक हो गया, पूरा जल गया। अब ऐसी सारी बातें की, और सवेरे उठकर वो वहां से नारायण सरोवर है, वहां यात्रा के लिए चला गया। अब वहां से आने के लिए 3-4 दिन लगते थे, वापस आने के लिए, तो वो तो चला गया। और वो व्यक्ति जो बंबई से आया था और जिस रिश्तेदार के पास रुका था, उसने जो बंबई में कपास के गोडाउन को आग लगी, ये जो बात उसने बताई थी, ये सारे गांव में बता दी। अब गांव छोटा था, इसलिए सारे गांव में ये बात फैल गई कि बंबई में कपास के एक बड़े गोडाउन को आग लग गई है, और संपूर्ण गोडाउन जो है जलकर नष्ट हो गया। अब ये बात जो है उस व्यापारी जो आया था, उसके कान के ऊपर गई, उसको उसको सुनाई गई। वो तो डर गया, और वो दौड़ते दौड़ते उस व्यक्ति के पास आ गया, और उसने बताया, बोला कि पूछा कि क्या मैंने जो सुना है बंबई में कपास का गोडाउन जल गया, ये बात सही है? तो जो घर के सदस्य थे उन्होंने कहा, हाँ, कल ही हमारे जो रिश्तेदार है बंबई से यहाँ पर आए थे और उन्होंने ये बात बताई। तो कपास का जो व्यापारी था उसने पूछा, ये आग कहाँ पर लग गई? तो वो पूछता है कि शिवड़ी, मतलब गांव के नाम है ये, शिवड़ी को लगी, वडाला को लगी, कि ये माझगांव को लगी? तो उन्होंने कहा, ये हमें नहीं पता, हमारा जो रिश्तेदार आया था उसने हमें बताया, इसलिए, बाकी हमें नहीं मालूम आग कौन से गांव में लगी है, पर बंबई में लगी है, वो कहाँ लगी है ये नहीं मालूम। तो व्यापारी ने कहा कि एक बार उसको बुलाओ तो सही, और आग कहाँ लग गई है इसको पूछो तो सही। तो उन्होंने कहा कि बात ऐसी है कि वो नारायण सरोवर की यात्रा को गया है, और आने में कम से कम 3 से 4 दिन लगने वाले हैं, तो वो जब आएगा तब उसको आप पूछ लो। अब जो कपास का व्यापारी था वो बहुत अस्वस्थ हो गया। वो 3 दिन उसको ना खाना ना पीना, उसमें मन लग रहा था, उसकी इच्छाएं उड़ गई, उसकी नींद उड़ गई, वो बेचैन हो गया। रोज उस इंसान के पास घर पे जाता था और पूछता था कि भाई वो बम्बई वाले भाई आए क्या? ऐसे 3-4 दिन ऐसे वैसे कैसे तो निकाल लिए, बहुत परेशान हो गया था। आखिर में वो इंसान जो नारायण सरोवर की यात्रा में गया था, वो वापस आ गया, इनके घर वापस आ गया। जैसे वो वापस आ गया, इस कपास का व्यापारी जो था उसको पता चल गया, वो दौड़ते दौड़ते उनके घर पर आ गया, और उसने उस भाई को पूछा कि आपने जो वार्ता लाई थी कि बंबई में जो कपास का गोडाउन है वो जल गया है, तो ये बात सच है? तो उसने कहा, हाँ सच है, मैंने मेरे आंखों से देखा है, बहुत बड़ी आग लगी थी और पूरा के पूरा जल गया। तो उसने पूछा, ये कपास का जो गोडाउन है जो जला हुआ है वो कौन से गांव में जला?
तो उस इंसान ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि शिवड़ी, जो गांव का नाम है, शिवड़ी को लगा। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, पर ठीक है, मेरा जो गोडाउन है कपास का, वो माझगांव को है। ऐसा कहते हुए वो शांत हो गया, नीचे बैठ गया और उनके घर में बैठकर चाय पी ली। अब इस जो कपास का व्यापारी जो 3 दिन से परेशान हैरान था, नींद उड़ गई थी, खाना पीने में मन नहीं लग रहा था, उसको इतना दुख था कि बेचैन हो गया था, कहीं मेरा तो गोडाउन नहीं जल गया। उस व्यापारी को गोडाउन जल गया इसका दुख नहीं था। दुख किस बात का था? कि मेरा तो गोडाउन नहीं जला हुआ। वो उसको पता नहीं चल रहा था, तो मेरा गोडाउन जल गया इसका उसको दुख था। इसलिए शिवड़ी का गोडाउन जलने के बाद ये जो बात पता चल गई कि माझगांव का नहीं जला है, किसी का शिवड़ी में जला है, उसका दुख चला गया, शांति से चाय पीनी। इसलिए दादाजी कहते हैं कि दुख का कारण क्या है? देह अहंता, मतलब दुख का कारण क्या है? कि मेरा कोई मर गया या मेरा कोई नुकसान हो गया तो दुख होता है, पर दूसरे का कुछ हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे घर में एक आध व्यक्ति अगर चली जाती है तो मेरे को कितना दुख होता है। अगर दुख इस कारण होता है तो एक व्यक्ति के चले जाने के बाद अगर दुख होता है, तो हम टीवी पर न्यूज देखते हैं, कहीं कुछ अनहोनी हो जाती है तो हजार हजार लोग एक साथ मर जाते हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आदमी को कितना दुख होना चाहिए, पर वो तो चाय पीते हुए न्यूज देखता है। फिर यह दुख क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर मेरा जो है उसमें से कोई नहीं गया है। तो दुख का कारण क्या होता है? कि जिसको मेरा 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 लगा लिया, सबसे बड़ा दुख का कारण है। और इस मैं को और इस मेरे को जो भी जुड़े हैं, इनको मुझे छोड़ते आना चाहिए। जब तक मैं इनको छोड़ते आने के लिए सीखता नहीं हूँ, छोड़ नहीं पाता हूँ, तब तक मैं सुखी नहीं बन जाऊंगा। इसको रखना भी है और इसको छोड़ना भी है। ये जो कला है, ये सीखना है। तो सही जगह पर इसको पकड़ते आना चाहिए और सही जगह पर इसको छोड़ते भी आना चाहिए। ये जिसको आ गया, जो समझ गया कहाँ छोड़ना कहाँ रखना, वो सुखी बन जाता है। और ये सीखने की जो कला है, ये स्वाध्याय में मिलती है। क्योंकि स्वाध्याय जो है, ये छोड़ने की कला सिखाता है। दादाजी कैसे कहते हैं कि हफ्ते में 168 घंटे होते हैं, 167 घंटे जो है आप अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, रिश्तेदारों मित्रों में जो भी करना है आप दीजिए। पर 1 घंटा जो है वो ऐसा रखिए, वो सातत्य से रखिए कि जिस वक्त मेरा कोई नहीं है, केवल भगवान है और मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, अपॉइंटमेंट विद गॉड, इसे स्वाध्याय कहते हैं। ऐसे समय में मेरा कोई नहीं है, मतलब मैंने क्या किया, वो 1 घंटा हमारे मन को आदत लगाई कि मेरा कोई नहीं है, इस समय केवल मेरा भगवान है। तो ये जो है स्वाध्याय में ये शिक्षा अपने आप मिल जाती है। और जैसे जैसे हम छोड़ना शुरू कर देते हैं, वैसे वैसे हम, मतलब जितना भगवान की तरफ चलना शुरू करते हैं, जितना इस मोह माया को धीरे धीरे कम करना शुरू कर देते हैं, वैसे वैसे हम सुख और आनंद की प्राप्ति की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। छोड़ना सीखना चाहिए। जब हम अध्यात्म में आते हैं, जब हम भगवान के काम में आते हैं, तब हमने छोड़ना चाहिए, छोड़ना सीखना चाहिए। जब हम व्रती जाते हैं, व्रती का मतलब क्या है कि जैसे एकादशी है, वैसे व्रती ये प्रयोग है दादाजी ने दिया हुआ। तो एकादशी में, एकादश का मतलब ये 11, पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय, 11वां मन और बुद्धि। ये इस दिन क्या होता है, ये भगवान के लिए अर्पण करना होता है। 14 दिन जो होते हैं हमारे संसार के लिए, और 15वां जो दिन होता है एकादशी का, वो भगवान के लिए। तो 14 दिन में मेरे संसार के लिए चला, मेरे भोग के लिए चला, है ना, मेरे सभी भोग प्राप्ति के चीजें प्राप्त करने के लिए चला। तो ये जो 14 दिन मैंने मेरे लिए दिए, मेरे संसार के लिए दिए,
और 15वां जो दिन है एकादशी का, तो ऋषि मुनियों ने कहा कि भाई रोज तू तेरे लिए चला है, आज तू भगवान के लिए चलना है। तो इस दिन जो है केवल खाने में बदल नहीं है, इस दिन चलने में बदल है, सोचने में बदल है। रोज तू स्वार्थ के बारे में सोचता था, आज तू भगवान के बारे में सोच। रोज तू स्वार्थ के लिए चलता था, आज भगवान के लिए चलना है। रोज तू स्वार्थ की दृष्टि से देखता था, भोग की दृष्टि से देखता था, आज तू भाव की दृष्टि से देखना है। तो एकादशी का मतलब केवल खाने में बदलाव नहीं है, चलने में भी बदलाव है, देखने में भी बदलाव है। और इसलिए दादाजी कहते हैं कि ये जो पूरा दिन है वो आपको भगवान को देना है, उस दिन भगवान का काम करना है। तो ये जो है 15वां दिन वो एकादशी। उसी प्रकार जो व्रती है वो पूरे 30 दिन में एक दिन जो होता है दूसरा शनिवार, जो दादाजी ने सबको, तो ये जो व्रती होता है तो 30 दिन में एक जो दिन होता है, तो वो पूरा दिन हम एक गांव में जाते हैं और उस दिन हम संसार को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, उस दिन हम गांव में भगवान का काम करते हैं। 24 घंटा हम भगवान के विचार हो सके उतने घरों में ले जाते हैं। ये व्रत होता है, भगवान का विचार को हम घर घर ले जाना, ये व्रत होता है। जैसा एकादशी वैसे व्रती। तो ये जब हम जाते हैं तो हम पूरा दिन संसार को छोड़ दिया। मतलब 29 दिवस जो होते थे वो हमारे संसार के लिए, और एक दिन भगवान तेरे लिए, पूरा दिन हम जाते हैं। तो ये क्या हो गई, छोड़ने की आदत, कि भाई तू 29 दिवस संसार कर लिया ना, एक दिन भगवान को दे दे। तो जब तक छोड़ते नहीं तब तक सुख नहीं। अब इसके इसके ऊपर दादाजी ने एक बात बताई है कि जो नींद हमें मिलती है ना, तो हम नींद लेते हैं, तो वो किस लिए लेते हैं? जब हम सोते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि नींद क्यों जरूरी है, कि पूरा दिन भर काम करने के बाद शरीर थक जाता है, तो इसके आराम के लिए नींद चाहिए। पर दादाजी कहते हैं कि आराम करने के लिए अगर नींद है तो भगवान ने ऐसा शरीर क्यों नहीं बनाया कि ये थक ही नहीं जाएगा, ये थकेगा ही नहीं, ऐसा शरीर क्यों नहीं बनेगा बनाया। अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे यंत्र जो होते हैं वो थकते नहीं है, वो कंटिन्यू चलते हैं चलते हैं चलते हैं, वो बंद नहीं होते हैं। ऐसी बहुत सारी मशीनरीज है। अगर एक इंसान ऐसी मशीनरी बना सकता है जो बंद नहीं होती है, थकती नहीं है, तो क्या भगवान ऐसा इंसान बना नहीं सकता था कि वो बिना सोए चलता ही रहे चलता ही रहे? भले 100 साल की उम्र है तो 85 साल दे देता, फिर नींद किस लिए दी? तो दादाजी कहते हैं जब हम नींद लेते हैं ना, तो नींद में हम कौन होते हैं, ना हमें हमारी प्रॉपर्टी याद आती है, ना लड़का याद आता है, ना पत्नी याद आती है, ना माँ बाप याद आते हैं, ना हमारा पद प्रतिष्ठा पैसा याद आता है, कुछ भी याद नहीं आता है। और जब हम नींद लेकर उठते हैं तब हम क्या कहते हैं, बहुत अच्छी नींद आ गई, बहुत अच्छा लगा। अगर हम 2-3 दिन सोए नहीं तो कितना परेशान हो जाएंगे, कितना डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आदमी क्या कहता है, नींद की आवश्यकता है। नींद में आपके पास क्या था जो आपको अच्छा लगा? नींद में आपको ऐसा क्या मिला जिससे आपको सुख मिला? जब तक आपने कुछ छोड़ा नहीं तब तक आपको नींद नहीं आएगी। आपने सब कुछ छोड़ दिया, मैं मेरा सब कुछ छोड़ दिया, आपको बढ़िया नींद आ गई। ये क्या हो गया? जब तक आप छोड़ते नहीं तब तक आप सुखी नहीं बन सकते। ये सिखाने की कला नींद की वजह से आती है। तो भगवान ने क्या कहा कि तू जब सोया तो तेरे पास कुछ भी नहीं था, और तू उठ गया तो कहता है बहुत अच्छी नींद मिल गई। फिर गरीब हो या अमीर हो, कहीं भी भेदभाव नहीं है, कहीं भी सो, कहीं भी सो गया तो भी उसको सुख की प्राप्ति आती है। तो ये नींद जो है ये आपको सिखा रही है कि आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो भी आप सुखी रह सकते हो। पर हम जितना इन चीजों में अटकते जाते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, हमें दुख क्यों होता है पता है?
हमारे पास अगर समझो साधारण मोबाइल है या साधारण गाड़ी है, कुछ भी साधारण होगा जिससे हमारा काम चलता है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर दूसरा कोई आकर बताता है कि अरे तेरे पास सिर्फ 5,000 वाला मोबाइल है, अरे वो 25,000 वाला कितना बढ़िया है, देखो मेरे पास है ऐसा। वो बार बार हमें टोकते रहते हैं, फिर हमारे दिमाग में वो आना शुरू हो जाता है। मतलब दूसरा हमें दुख देता है, हम उसके झांसे में आ जाते हैं और हमें लगता है कि हाँ मेरे पास भी ये चाहिए था, मेरे पास भी ये चाहिए। तो इस कारण हम दुख में अटक जाते हैं। दूसरा हमें दुखी करता है, तो दूसरों का प्रभाव मेरे ऊपर क्यों पड़ना चाहिए? जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो मैं अपने विचारों से प्रभावित रहना चाहिए, दूसरों के नहीं। तो ये जो ताकत है विचार बदलने की, विचार परिवर्तन की, विचार पावरफुल होने की, ये सब स्वाध्याय करने से आती है। सतत 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 सतो दीर्घ काले नैरंतर्यम सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। जितना हम सातत्य से स्वाध्याय करेंगे, जितना हम सतत सतत स्वाध्याय के विचारों में अपने मन और बुद्धि को डुबोएंगे, तब हमारा मन और बुद्धि पावरफुल, प्रोग्रेसिव और सेंसिटिव होता जाएगा। और फिर हमें पता चलेगा कि दुख कहाँ आ रहा है और दुख को कैसे कम करना है। दुख तो जाने वाले है नहीं, वो तो हर एक को आने वाले हैं, कितना भी भगवान का काम करो या ना करो, जो भी हमारे कर्म फल है वो तो हमें भुगतने हैं। तो इसकी तीव्रता, इसका जो दुख का तीव्रता है वो विचारों से कम होने लगता है। इसलिए हमें सतत 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 स्वाध्याय करना है। जो पूजनीय दादाजी ने हमें समझाया है, उस स्वाध्याय के रास्ते पर हमें चलना है। तो जो दादाजी ने समझाया है कि हमें त्रिकाल संध्या से भगवान से जुड़ना है, कि जो तुझे सवेरे उठाता है, अरे कम से कम उसको याद कर। जो तेरा खाना हजम करता है, जिसने तुझे शक्ति दी है, उसको तू याद कर। जो तुझे नींद देता है, रात में सुलाता है, उसे तू याद कर। ये 3 बार कम से कम याद कर। बाकी समय तू बहुत व्यस्त है, पता है तेरे पास समय है नहीं, पर ये 3 समय ऐसा है कि आदमी कितना भी व्यस्त हो, उसे उठना ही है, खाना ही है, सोना ही है। ये 3 बात जो है उसको नमस्कार कर, याद कर, कृतज्ञता व्यक्त कर। ये कृतज्ञता ही इंसान का पहला धर्म है। तो मुझे कृतज्ञता व्यक्त करना है भगवान की। किसी को मेरी जरूरत है या नहीं है पता नहीं, दुनिया में है कि नहीं है, पर भगवान तुझे है, इसलिए तो तू उठाने आया। नहीं तो तू क्यों क्यों मुझे उठाता, क्यों जगाता सवेरे नींद से? तो भगवान को याद करो। तो ये त्रिकाल संध्या पूजनीय दादाजी ने दी और स्वाध्याय द्वारा छोड़ने की कला सिखाई कि 1 घंटा तू संसार को छोड़ना सीख। उस 1 घंटे में ना तुझे व्यापार याद आना चाहिए, ना पति पत्नी याद आने चाहिए, ना बच्चे याद आना चाहिए, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ भगवान और भगवान के लिए मुझे बैठना है। तो इसका नाम है स्वाध्याय। तो हमें इस स्वाध्याय के रास्ते पर चलना है, पूजनीय दादाजी ने बताए हुए मार्ग पर हमें चलना है। तो आज हम यही रुक जाते हैं। आप सबको जय योगेश्वर, कल मिलेंगे इसी समय पर।